अपोजिशन की जानिब से पनामा लीक्स के हवाले से पूछे गए सवालात पर वजीर आजम ने असम्बली में पेश होकर भरपूर अंदाज में जवाबात दिए, लेकिन क्या अब तक अपने जवाबात से वो पाकिस्तानी कौम और पार्लियामेंट को भी मुतमईन कर पाए या नहीं, आइए अरकान पार्लियामेंट से जानते हैं। ये फैसला यूनानिमस अपोजिशन का पहले है कि अगर वो 6 वज़ीर होंगे या 6 मेंबर होंगे, अपोजिशन के भी 6 मेंबर होंगे, अगर 4 होंगे TOR के तो अपोजिशन के भी 4 होंगे। और अभी खुर्शीद शाह साहब और शाह महमूद गए हैं, स्पीकर ने बुलाया है, क्या हल निकलता है, क्या बातचीत होती है, मेरा ख्याल है वो आपको तफसीली जवाब दे सकते हैं। कल का जो फ़ैसला था वो यूनानिमस था और मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने कौम को मायूस। देखें नवाज़ शरीफ साहब किस तरफ बात लेके जाते हैं, गेंद तो उनकी कोर्ट में है। पनामा लीक्स में जिसने माल खाया है, जिसने ये गाजरें खाई हैं, उसको फक्की तो ज़रूर मिलेगी। देखें कमीशन को तो उन्होंने इनकार कर दिया, चीफ जस्टिस साहब ने, बहुत मेरा समझता हूँ वो बेहतर समझते हैं इस मसले को। जो TOR का मसला है उस पर जितने लोग, देखें होता ही है कि गवर्नमेंट पहले अपनी कमेटी बनाती है, जो प्रिंसिपल है सारी ज़िंदगी जो हमने पार्लियामेंट में देखा है, जब वो जितने लोगों की कमेटी बनाएगी तो अपोजिशन खुर्शीद शाह भी। सोल्यूशन यही है कि माल वापस आए, चोर जो है वो कचहरी जाए, चोर जो है वो सलाखों के पीछे जाए, जिन्होंने हमारी दौलत लूटी है, झूठी तकरीरें कर रहे हैं, झूठे टैक्स चोर जो हैं, कमीशन एजेंट हैं, जो मुल्क का सरमाया बाहर लूटने वाले हैं, जो जिस जगह पे है सब दौलत से दहशत ज़दा हो जाते। अगर ये चंद ख़ानदान जो हैं, चंद शहज़ादे, जो चंद शहनशाह अपनी दौलत का सहारा लेके, अब आपने सवाल कर दिया है, बुनियादी बात ये है कि वो कहते हैं हम 2006 में हमने ये फ्लैट्स ख़रीदे। सारा मीडिया, सारी दुनिया, सारा ये भी मौजूद है कि 1993-94 में, ये भी एतजाज़ हसन साहब ने डॉक्यूमेंट दिए हैं, 93-94 में ये नवाज़ शरीफ साहब के बच्चों के नाम फ्लैट हुए हैं। सो ये केस है, अगर ये केस है तो वो सज़ा होंगे, अगर केस नहीं है तो देखिए मेरी बात सुने, अपोजिशन ने मुतफ़िका तौर पे सिर्फ 7 सवाल दिए प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, और वो भी वहाँ नहीं दिए, बहुत पहले मीडिया के थ्रू उन तक पहुँच चुके थे, और हम उम्मीद रखते थे कि उन सवालों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो ये मुतफ़िका फ़ैसला था कि हम वॉकआउट करेंगे। तो उन्होंने उन सवालों पर जवाब नहीं दिया। जैसा खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि उन्होंने 70 और सवाल पैदा कर दिए। तो उस वक्त जो हमारा इकट्ठे फ़ैसला था वॉकआउट का, वो वॉकआउट हमने इसलिए किया कि जिस बात के ऊपर हम इनको बुला रहे थे हाउस के अंदर, जिस बात के ऊपर हम इकट्ठे हुए थे और ये तय हुआ था, तो वो तो उन्होंने ज़िक्र ही नहीं किया उसका, तो फिर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो फ़ैसला हुआ है अपोजिशन का कि कल जो नए सवाल पैदा हुए हैं उस हवाले से हाउस में जाएंगे और वहाँ जाके हाउस को कॉन्फिडेंस में लेंगे और बताएंगे कि ये नए सवाल पैदा हुए हैं। और बाकी जो आज मैसेज आया था स्पीकर साहब का, जब हम मीटिंग कर रहे थे तो खुर्शीद शाह साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे, और वहाँ स्पीकर साहब ने उनको ये कहा कि मैंने हुकूमत से पता किया तो हुकूमत की तरफ से कोई मुझे अभी तक रिस्पांस नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा कि अपोजिशन का मैं पता कर लूँ, तो आप मेरे कहने पे आ गए हैं, तो फिर उसके बाद जब हुकूमत सीरियस होगी तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़हमत देंगे और TOR के ऊपर जो कमेटी बनेगी इसके ऊपर बात करेंगे। कौम अपने कामों में मसरूफ़ है, लेकिन अपोजिशन की हरदर्मी और एहतजाज की वजह से लोग परेशान हैं, ताजर परेशान है कि एक टेक ऑफ की तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी जा रही है, बूस्ट अब मिल रहा है इकॉनमी को, उनके कारोबार को, तो फिर बिजली मिल रही है कारखानों को, गैस पूरी मिल रही है, उनकी इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से चल रही है, तो ये अचानक ही मुल्क के अंदर इंतशार और ये काम कैसे जन्म ले लिया। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने मुफस्सल कल जवाब दिए। TORs करप्शन के ख़िलाफ़ बनाने हैं, ऐसा कमीशन बनाना होगा, फिर सब का एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद अपने आप को सबसे पहले उन्होंने अपने आप को पेश किया, फिर जो TOR के मुताबिक होंगे तो फिर करप्शन से कोई पाक नहीं, टैक्स चोरी से कोई पाक नहीं, फिर जिसने जो जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा। में खुर्शीद शाह साहब, इमरान खान साहब ने और दीगर जमाती उन्होंने हुकूमत को मजबूर किया था कि वो ऐवान के अंदर आए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऐवान के अंदर तशरीफ़ लाएँ
और बताएं पानामा लीक्स के हवाले से। उनके कहने के मुताबिक वो तो ऐवान के अंदर आ गए, लेकिन हमारी समझ से बाहर है कि खुर्शीद शाह साहब या इमरान खान PTI ने किनारा कश की इख्तियार क्यों की। उनको भी चाहिए था यहाँ तकरीर करते, स्पीच करते, पानामा लीक के हवाले से 7 सवाल जो कि हुकूमत ने अपोजिशन उठाए थे उसका जवाब खड़े होकर लेना चाहिए था। ये तरीका नहीं है कि ऐवान का आपने बाइकाट करके बाहर आकर रोस्तम पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने ऐवान जिसको आप सुप्रीम कहते हैं, आप कल तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये दर्ज दे रहे थे कि आप ऐवान के अंदर आएँ, पार्लियामेंट पे एतबार करें, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट पे एतबार करेंगे तो आप आगे चलेंगे, तो जमहूरियत आगे चलेगी। अब जब तो फिर आपको भी यहाँ प्रूफ करना चाहिए था और यहाँ पर नून लीग का और पानामा लीग के हवाले से चट्टा बट्टा खुलना चाहिए था, बताना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिक्स मैच था नून लीग का और पीपल्स पार्टी और PTI का, और उसी के मुताबिक इन्होंने ऐवान से बाइकाट किया और बाहर आए, रोस्तम पे शोर शराबा किया और आज नहीं कल ही प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अवाम को भी मुतमिन कर दिया और अपनी कौम को भी कर दिया है, लेकिन जिनकी नेगेटिव इंटेंशन है उन्हें नहीं किया, उनको अल्लाह भी मुतमिन नहीं कर सकता। हमारा ख्वाहिश है और हम ये कहते हैं कि जमहूरियत की बका के लिए और इस मुल्क में जमहूरियत की इस्तेहकाम के लिए ये मसाइल हल हो जाए। इसके लिए हल ये है कि TOR के लिए एक पार्लियामेंट से कमेटी बनाया जाए और ये मुश्तरका कमेटी TOR तय कर ले कि TOR होगा और फिर जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिससे इसकी तहकीक हो। यही हल है इस मसले का। दूसरा ये है कि ये कागज़ एक के पास एक कागज़ है, दूसरे के पास दूसरा कागज़ है, एक के पास एक रसीद है, दूसरे के पास दूसरा रसीद है, तो ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये है कि सीरियसली कमेटी बनाया जाए पार्लियामेंट के अंदर और वो भी कंसेंसस से बनाया जाए और उसके बाद जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और वो TOR के मुताबिक इसको डिसाइड करें। यही हल है। बहुत शुक्रिया। अरकान पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज़ असम्बली में वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिताब पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए ये कहा है कि वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के बाद भरपूर अंदाज में पाकिस्तानी कौम और पार्लियामेंट को मुतमईन किया है, जबकि दूसरी जानिब अरकान का ये भी ख्याल है कि जल्द अज जल्द हुकूमत और अपोजिशन को TORs पर इत्तफाक करना चाहिए। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ हिना राजपूत, रसाई, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।